हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जीके का सेक्शन शुरू कर रही हूँ जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टेट का है, कमीशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, मंडी जिला के रूप में कब विकसित हुआ? तो मंडी जो है जिला के रूप में कब विकसित हुआ, और मंडी को जो है क्या बोला जाता था प्राचीन काल में? सुकेत बोला जाता था। तो मंडी जिला जो है विकसित हुआ जिले के रूप में कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 में मंडी जिला विकसित हुआ। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ वो डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू कर रही हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो इस मंडी डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो पहले मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट को लिया है, तो मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट को शुरू कर रही हूँ। प्रश्न दूसरा है, मंडी जिला का क्षेत्रफल कितना है? जो मंडी जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो मंडी जिला का क्षेत्रफल जो है 3950 किलोमीटर है। प्रश्न 3 है, मंडी का जनसंख्या घनत्व कितना है? मंडी का जनसंख्या घनत्व जो है 553 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 553 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर है मंडी का जनसंख्या घनत्व। मंडी का जिला मुख्यालय कौन सा है? जो मंडी का जिला मुख्यालय है वो क्या है? तो उसका जो मंडी का जिला मुख्यालय है मंडी हाउस बोला जाता है उसको। प्रश्न 5 है, मंडी की कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो मंडी की विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? तो मंडी की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 10 सीटें हैं। आगे प्रश्न है 6, मंडी जिला में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मंडी जिला में वो कितनी है? तो 253 जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है व्यक्ति। प्रश्न 7 है, प्रश्न 6 है, मंडी जिला में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है जो मंडी जिला की वो कितनी है? तो 253 पर स्क्वायर किलोमीटर प्रति व्यक्ति है मंडी जिला की पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे क्वेश्चन 7 है, मंडी जिला में कितने उपमंडल हैं? अब प्रश्न है कितने सब डिविजन्स हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे आया था ये, मंडी जिला में कितने उपमंडल थे ये पूछा गया था क्वेश्चन। और तो मंडी जिला में कितने सब डिविजन्स हैं? 6 सब डिविजन्स हैं मंडी जिला के। तो उनके नाम क्या क्या हैं? मंडी है, गोहर है, सुंदरनगर है, करसोग है, सरका घाट है, जोगिंदरनगर है। तो ये मंडी जिला के 6 उपमंडल हैं, सब डिविजन्स हैं। प्रश्न 8 है, मंडी जिला में कितनी तहसीलें हैं? जो मंडी जिला है उसकी कितनी तहसीलें हैं? तो मंडी जिला की 7 तहसीलें हैं। आगे प्रश्न है, मंडी जिला की तहसीलों के नाम बताओ। जो मंडी जिला की तहसीलें उनके नाम क्या हैं? मंडी, चचिया, नाग, जोगिंदरनगर और सरका घाट, सुंदरनगर, थुंग और करसोग। तो ये मंडी जिला की तहसीलें हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें कि इनमें से कौन सी मंडी की तहसील नहीं है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि इनमें से मंडी की कोई कौन सी तहसील नहीं है। नाम दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो मंडी की तहसील नहीं होगी उसका किसी और तहसील का नाम। जैसे अगला प्रश्न है, मंडी की कितनी उप तहसीलें हैं? तो 4 तहसीलों के नाम दिए होंगे और एक उप तहसील का नाम डाल दिया होगा उसमें। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मंडी की इनमें से, जो नीचे दिया गया है, इनमें से मंडी की कौन सी तहसील नहीं है? तो उप तहसील का नाम डाल दिया जाएगा और पूछा तहसील का होगा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मंडी जिला की तहसीलों के नाम बताओ, वो क्लियर हो गया। अब प्रश्न ऐसे भी बताया मैंने कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंडी की निम्न में से मंडी की कौन सी तहसील नहीं है? 3 के नाम दिए होंगे तहसीलों के और चौथी का नहीं दिएगा, वो उप तहसील का नाम दे दिया होगा। तो उसमें से आपने ढूंढना है। तो ये मतलब सारी तहसीलों का पता होना चाहिए कि मंडी जिला की कौन सी तहसीलें हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न बनता है कि मंडी की कितनी उप तहसीलें हैं? तो मंडी की जो 8 उप तहसीलें हैं उनके नाम क्या हैं? बाली चौकी, लड़भड़ोल, संदोड़, तहर, कोटली, वलद्वाड़ा, निहरी, धर्मपुर और द्रंग।
तो इसमें भी प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि इन निम्न में से कौन सी मंडी की उप तहसील नहीं है, तो उसमें तहसील का नाम डाल दिया जाएगा एक और बाकी उप तहसीलें होंगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सीधा प्रश्न नहीं डालेंगे वो आपको। तो इस बात का ध्यान रखें ना कि कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। अगर आपको सारी तहसीलों का और उप तहसीलों का नाम पता होगा तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे आसानी से। प्रश्न 11 है, मंडी जिला में कुल कितनी पंचायतें। अब मंडी जिला में कितनी पंचायतें हैं? मंडी जिला में 395 पंचायतें हैं, 355 पंचायतें हैं मंडी जिला में। अब प्रश्न 12 है, मंडी जिला में पैराग्लाइड केंद्र कहाँ है? अब मंडी जिला में पैराग्लाइड केंद्र है तो कौन सी जगह में है वो? रेहड़दार मंडी में, रेहड़दार मंडी में जो है वो पैराग्लाइड केंद्र है। अगला है भीड़ बंगाल जोगिंदरनगर में, 2 हैं ये पैराग्लाइड केंद्र। अब प्रश्न 13 है, मंडी जिला की कुल आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के सेंसेक्स के अनुसार मंडी जिला की कुल आबादी कितनी थी? 9,99,518, 9,99,518 थी 2011 के सेंसेक्स के अनुसार मंडी जिला की कुल आबादी। प्रश्न 14 है, मंडी में HPMC फल विधान केंद्र कहाँ है? विधान केंद्र जो है मंडी में फल विधान केंद्र है तो कहाँ है वो फल विधान केंद्र? जरोल सुंदरनगर में है। और ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्न को ऐसे ही पूछा है सीधा कि मंडी में, मैंने प्रश्न पूछा है कि मंडी में HPMC फल विधान केंद्र कहाँ है, तो वो है जरोल सुंदरनगर में। तो प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न HPMC फल विधान केंद्र कहाँ है, तो ऑप्शन दिया होगा शिमला, मंडी, कुल्लू, तो उसमें आपको पता होगा कि या जगहों के नाम दिए होंगे तो जरोल सुंदरनगर। अगर ये बात आपको क्लियर होगी तो आप इस प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते। अब प्रश्न 15 बन रहा है, मंडी जिला में क्या क्या और कैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं? तो इनके नाम हैं मंडी जिला के औद्योगिक प्रतिष्ठान। इसमें से नाम डाला जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शानन जोगिंदरनगर ये किस जिले में है, या ऐसे पूछेंगे कि मंडी जिला में कौन सा औद्योगिक केंद्र है, प्रतिष्ठान है। तो अगर आपको नाम पता होंगे सारे तो उनमें से आप प्रश्न को ठीक करके आएंगे। प्रश्न पहला जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है बस्सी है, शानन जोगिंदरनगर में है, डहर में है, द्रंग में है, गम्मा में है, माबल में है, सैलीखड़ में है, नेर चौक में है, सुंदरनगर में है, चक्कर में है और भंगरोटू है। तो ये जो है औद्योगिक प्रतिष्ठान है। क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है, कोई भी एक वो औद्योगिक प्रतिष्ठान उठाएंगे और पूछेंगे ये जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है किस जिले से संबंध रखता है। तो ऑप्शन दिए होंगे मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, कहाँ, तो आपको पता होगा कि सैलीखड़ जो है वो मंडी में है, तो आप उसका राइट आंसर कर लेंगे। प्रश्न 16 है, मंडी में संभावित सीमेंट उद्योग कहाँ है? जो मंडी में संभावित सीमेंट उद्योग है वो कहाँ है? तो नालनी सुंदरनगर में और अलसीड़ी करसोग में। तो ये 2 जगह जो है संभावित सीमेंट उद्योग है मंडी में। अब प्रश्न 17 है, मंडी जिला के पर्यटन स्थल कौन कौन है? अब मंडी में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक जगह का नाम लिया और उसका कि ये जगह कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये जो जगह का नाम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मंडी जिला के पर्यटन स्थल हैं पंडोह, सुंदरनगर, गौहर, जजहैली, तत्तापानी, रिवालसर, जोगिंदरनगर, ब्रोट, चैल चौक। तो ये जो हैं मंडी के पर्यटन स्थल हैं। अब धार्मिक पर्यटन स्थल आते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल जो है मंडी के, कमला है, मोहननाग है, तत्तापानी है, हिनोगी है, हटेश्वरी है, जयदेवी है, रिवालसर है, कामरूनाग है, टारना मंडी है, चतुर्भुजा देवी है, नवाही देवी है, मछियाल जोगिंदरनगर में है, बाला कामेश्वर देव मंडी में। अब जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ की, चतुर्भुजा देवी जो मंदिर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है?
अगर आपने यहाँ पढ़ा होगा कि ये जो है मंडी में आती हैं सारी चीज़ें। प्रश्न कहीं से भी उठा के पूछ सकता है जो एग्जामिनर है। कामरू नाग कहाँ है, टारना मंडी कहाँ है, जयदेवी हटेश्वरी मंदिर कहाँ है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपको पता होगा कि ये मंडी में है। ऑप्शन दिए होंगे उसने, हर डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये मंडी में है, तो आप राइट आंसर टिक करेंगे। प्रश्न 19 है, मंडी में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधा कहाँ है। जो मंडी में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधा है तो वो कहाँ है मंडी में। तो मंडी में जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधा है वो मंडी में है, कोटली में है और सुंदरनगर में। 20 है, मंडी की चंडीगढ़ से दूरी कितनी है। अब मंडी जो है वो चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर है, तो 160 किलोमीटर दूर है मंडी जो है चंडीगढ़ से। अब मंडी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 800 से 1600 मीटर तक है मंडी की समुद्र तल से ऊंचाई। प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर आपने इसको वास्ट या डीप पढ़ा होगा क्वेश्चंस को तो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई डेफिनेट नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं से भी बीच से उठा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे इस चीज़ को। अब मंडी की अक्षांशीय स्थिति क्या है, प्रश्न 22 है। तो मंडी की जो 31.43 डिग्री उत्तर में आता है मंडी, तो ये है इसकी अक्षांशीय स्थिति। प्रश्न 23 है, मंडी जिला की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर जो है मंडी जिला की वो कितनी है, 82.81%। तो मंडी जिला की जो साक्षरता दर 82.81% है, उसमें पुरुष जो आते हैं 91.51% और महिला जो आती हैं 74.33% आती हैं महिला। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कितनी परसेंट जा रही है, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी परसेंट पूछ सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पूछ सकते हैं कि साक्षरता दर कितनी है। अब मंडी जिला का लिंगानुपात कितना है। जो मंडी जिला में है कितना लिंगानुपात है, 1012। तो मंडी जिला का लिंगानुपात जो है 1012 है। मंडी जिला की प्रमुख झीलें। अब मंडी जिला की जो प्रमुख झीलें हैं वह कौन सी हैं, रिवाल्सर है, डाइन है, ब्रोट। डाइन जो है ब्रोट में है, नराशर, कामरू नाग। अब ये यहाँ से भी प्रश्न सीधा नहीं पूछेंगे। यहाँ से जैसे कामरू नाग झील जो है कौन से जिले से संबंध रखती है, नराशर झील जो है कौन से जिले से संबंध रखती है, प्रश्न ऐसे पूछेंगे। डाइन जो है ब्रोट डाला होगा कि ये जो झील है वो कौन से जिले से संबंध रखती है, रिवाल्सर कौन से जिले से, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा घुमा के। तो आपको अगर पता है मेन कि ये चीज़ें होती हैं तो आप कर पाएंगे। मंडी जिला में महत्वपूर्ण बहने वाली नदियाँ। अब मंडी जिला में जो महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं वो कौन सी हैं, तो ब्यास है, ऊल है, उपनदी सतलुज है इनकी। तो मंडी जिला में ये नदियाँ बहती हैं। अब प्रश्न 27 है, प्रश्न 27 है, मंडी जिला का प्रमुख बांध कौन सा है। जो मंडी जिला में प्रमुख बांध है वो कौन सा है, पंडोह बांध। अब यहाँ प्रश्न घुमा के पूछा जाएगा कि पंडोह बांध कौन से जिले से संबंध रखता है। अगर आपको पता होगा कि पंडोह बांध जो है मंडी जिले से संबंध रखता है तो आप प्रश्न ढंग से करके आएंगे। 28 है, मंडी जिला में प्रमुख नहरें। अब प्रश्न आ रहा है कि मंडी जिला की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, तो मंडी जिला की प्रमुख नहरें जो हैं वो बग्गी और सुंदरनगर हैं। अब प्रश्न एक और आ रहा है कि गदर पार्टी षड्यंत्र हुआ था, मंडी में गदर पार्टी षड्यंत्र हुआ था वो कब हुआ था। तो 1914-15 में एडी में जो है मंडी में गदर पार्टी षड्यंत्र हुआ था। ये प्रश्न आ सकता है कि सीधा पूछेंगे कि गदर पार्टी षड्यंत्र कौन से जिला में हुआ था, हिमाचल के कौन से जिला में हुआ था, या ऐसे पूछेंगे गदर पार्टी षड्यंत्र मंडी में जिला में हुआ था तो किस डेट में हुआ था। तो ऐसे पूछेंगे कि 1914-15, डेट भी याद होनी चाहिए और किस जिले में हुआ था वो भी, ये गदर पार्टी षड्यंत्र। अब इसी के साथ यहाँ इस तरफ क्वेश्चन आ रहा है सतरौजा और मैरीकौजा। अब ये सतरौजा और मैरीकौजा क्या चीज़ है, तो ये सतरौजा और मैरीकौजा जो है वो पलम की किस्में हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे डालेंगे, सतरौजा और मैरीकौजा क्या है, तो सतरौजा और मैरीकौजा क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा आम की किस्म,
नींबू की किस्म, तो उधर ऑप्शन में होगा कि पलम। तो आपको पता होगा कि सतरौजा और मैरीकौजा जो है पलम की किस्म है, तो आप प्रश्न को ढंग से कर पाएंगे। और ये जो सतरौजा और मैरीकौजा है मंडी में होता है, तभी मैंने इसी में मंडी के सेक्शन में डाला हुआ है क्वेश्चन। ये मंडी में होता है सतरौजा और मैरीकौजा। अब इसी के साथ ये मैंने क्वेश्चन अलग से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कीज ऐसी दी है आपको कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं, ये यहाँ से ये लास्ट 10 और 12 ईयर्स के क्वेश्चन है, वहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे मंडी से। तो कुमारवा झील जो है वो भी मंडी में है। अब इसका भी प्रश्न आता है, मोस्ट टाइम आता है प्रश्न, अब भी रिपीट हो रहा है इसका क्वेश्चन। कुमारवा झील कहाँ है? तो ये मंडी में है। तारना देवी मंदिर जो है वो भी मंडी में है। डैर जल विद्युत परियोजना जो है वो भी मंडी में है। अब ऊल जल विद्युत परियोजना जो है वो भी मंडी में है। हिमाचल का बनारस जो है मंडी को बोला जाता है। अब मंडी में कृषक आंदोलन हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1909 में। अब अगला प्रश्न आ रहा है, राजा भवानी सेन के समय मंडी में विक्टोरिया पुल का निर्माण हुआ था। अब ये कृषक आंदोलन हुआ था 1909 में, तो कब हुआ था? ये राजा भवानी था उस टाइम, मंडी का शासक जो था राजा भवानी था, उसके टाइम में हुआ था 1909 में। अब मंडी में जो विक्टोरिया पुल का निर्माण हुआ है, विक्टोरिया पुल जो है मंडी में है, तो इसका जो निर्माण हुआ था मंडी में वो कब हुआ था? 1877 में। फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं मैंने अब डिस्ट्रिक्ट वाइज लिए हुए हैं सब। हर डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री और जो उससे रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स हैं वो हर वीडियो में मैं ला रही हूँ। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैट वालों के लिए या कमीशन वालों के लिए ये जीके के क्वेश्चंस हैं, एचपी जीके है। ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसमें जीके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मोस्ट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में जीके का। तो अब आज मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है, तो मंडी के बारे में जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या तकरीबन सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में आपको दी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. Thank you.